welcome to my YouTube channel, Munawar Abbasi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, लिमिट ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म और फंक्शन। हम सीखेंगे कि जब हम लिमिट पुट करेंगे एक कम्प्लेक्स वेरिएबल में और उसके कंजुगेट में, तो अगर हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो वो कैसे होगा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा, लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो z कंजुगेट बाय z होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म भी। सम टाइम ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है स्टूडेंट्स के पास और सम टाइम ये ऐसे लिखा हुआ आता है। दोनों का मतलब सेम ही है, यानी आप होल का स्क्वायर ले लें या दोनों कम्प्लेक्स और z का अलग अलग स्क्वायर ले लें तो वो सॉल्व सेम ही होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इस फॉर्म को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अब देखें z मेरे पास किसके इक्वल है, z एक कम्प्लेक्स वेरिएबल है तो ये x प्लस आयोटा y के इक्वल आ जाएगा। अब इसका कंजुगेट जब हम लेते हैं तो वो इक्वल आ जाता है x माइनस आयोटा y के, क्योंकि कंजुगेट में साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है और अगर इधर नेगेटिव साइन दिया होगा तो कंजुगेट में वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। जब मैं z अप्रोचेस टू ज़ीरो की बात करती हूँ, यानी मैं कहती हूँ कि मेरी लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो इट्स मीन के x और y पार्ट जो उसके हैं वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हैं। x की वैल्यू भी ज़ीरो है और y की वैल्यू भी ज़ीरो है। मैं अब केस वन की बात अगर करूं कि केस वन में मैं x की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ले रही हूं, तो ये देखें मेरे पास एक कम्प्लेक्स वेरिएबल में x जो है वो रियल पार्ट है, इसके कंजुगेट में भी ये रियल पार्ट है। आयोटा y इसका इमेजनरी पार्ट है और आयोटा y कंजुगेट का भी इमेजनरी पार्ट है। हम अब इसको यूज़ करते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो रखी तो मैं लिखूँगी ज़ीरो और y इसी तरह हम लिख लेंगे। अब कंजुगेट की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, x माइनस आयोटा y, और कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या थी, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें मैंने x की जगह इसमें ज़ीरो पुट करना है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो ज़ीरो माइनस आयोटा y बाय ज़ीरो प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस आयोटा y बाय आयोटा y होल स्क्वायर। क्योंकि ज़ीरो हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है, हम इसको किसी चीज़ में प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। अब ये दोनों सेम है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इसका बिल्कुल सेम है, ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास माइनस वन वैल्यू आ जाएगी। जब हम माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा वन के। ये मेरे पास इक्वेशन वन बन गई है। अब देखिए मैं अब केस टू ले रही हूँ। केस टू में मैं y की इक्वल ज़ीरो, y की जो वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दूँगी। अब इसमें आप लिमिट लगाएं, लिमिट एक्स वाई। अब देखिए x की वैल्यू x ही रहेगी और y की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस आयोटा y यानी कंजुगेट डिवाइडेड बाय कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। अब आप लिमिट अप्लाई करें, x इसी तरह आ जाएगा और y की जगह माइनस आयोटा इंटू ज़ीरो, एक्स प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो। जब हम ज़ीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो इसका x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। x और x नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, अगेन इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन, वन का स्क्वायर आ जाएगा वन। अब देखें हमारी इक्वेशन टू, फर्स्ट को देखें, फर्स्ट का आंसर भी वन और सेकंड को देखें, सेकंड का भी आंसर वन। इसका मतलब है कि जब हम लिमिट लगाएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक नंबर पे जो कि कम्प्लेक्स होगा, जैसे देखें z अप्रोचेस टू ज़ीरो कंजुगेट डिवाइडेड बाय कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन, तो इसका मतलब है कि दोनों इसके पॉइंट, चाहे आप x को ज़ीरो रखते हैं या आप y को ज़ीरो रखते हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर और इसके कंजुगेट में लिमिट पुट करते हैं तो उसका आंसर सेम नहीं आता। एक का आंसर माइनस वन आ गया था और एक का आंसर वन आ गया था। तो जब भी टू पॉइंट्स पे लिमिट सेम ना आए, इट्स मीन कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आज हमने सीखा कि जब हम इसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, यानी उनकी वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में
लेते हैं या क्वाड्रेटिक फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। तो इट्स मीन कि ये इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करें, इससे रिलेटेड कम्प्लेक्स नंबर लें, मुख्तलिफ वैल्यूज़ लें। जैसे मैंने कम्प्लेक्स नंबर में एक्स और आयोटा वाई लिया है, आप ए बी और डी एल इस तरह मुख्तलिफ वेरिएबल्स यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को मोस्टली रिपीट करें। जितना आप इसको रिपीट करेंगे उतना ही आप इसको ज़हनशीन करते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching my YouTube channel. Please subscribe it, like, share and comments. Thank you. Allah Hafiz.